है साइन एक्स टू द पावर एक्स प्लस साइन इनवर्स रूट एक्स। हमें इसे एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, तो इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमें इसको कोई नाम देना पड़ेगा इस फंक्शन को। तो नाम दे देते हैं, नाम हो गया इसका y इक्वल टू साइन एक्स टू द पावर एक्स प्लस साइन इनवर्स रूट एक्स। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब ये देखो यहाँ पे ये क्या है, फंक्शन टू दी पावर फंक्शन प्लस एक फंक्शन है। तो क्या करेंगे, इसको लॉग लेना पड़ेगा इसको सॉल्व करने के लिए। तो इसको पूरे को इकट्ठे लॉग नहीं ले सकते क्योंकि ये दोनों ऐड हो रहे हैं, तो इनको इकट्ठे लॉग नहीं ले सकते, एक एक करके लॉग लेते हैं। ठीक है, एक तो इन दोनों फंक्शन को अलग अलग कोई नाम दे देते हैं, मान लेते हैं ये जो साइन एक्स टू दी पावर एक्स है, यानी ये वाला जो फंक्शन है इसको नाम दे देते हैं u, और ये साइन इनवर्स रूट एक्स को नाम दे देते हैं v। ठीक है, अब इन लोगों को अलग अलग लेकर सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो u इज इक्वल टू हम क्या माने हैं, u इज इक्वल टू माने हैं हम लोग साइन एक्स टू दी पावर एक्स। ठीक है, अब दोनों तरफ इसका लॉग लेते हैं, लॉग लेंगे तो क्या होगा, लॉग u इज इक्वल टू एक्स लॉग, या पहले लिखते हैं लॉग साइन एक्स टू द पावर एक्स। अब देखो इसको हम लोग लॉग m टू द पावर n के फॉर्मूले से खोज सकते हैं, क्या हो जाएगा n log m। तो करते हैं यहाँ पे लॉग u, ये n है हमारा तो ये आगे आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा x लॉग साइन एक्स। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करते हैं, अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, दोनों तरफ हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। तो लॉग u को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा 1/u, लेकिन हमें u तो अलग फंक्शन है, तो इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो u को भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा x के रिस्पेक्ट में। तो क्या हो जाएगा 1/u du बाई dx। ठीक है, ये हो जाएगा। और यहाँ पे इसको फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं और इसको लॉग साइन एक्स को सेकंड फंक्शन मान लेते हैं। तो अब इसमें प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं, तो क्या हो जाएगा x डी डी एक्स ऑफ लॉग साइन एक्स प्लस लॉग साइन एक्स डी डी एक्स ऑफ एक्स। ठीक है, ये करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब देखो 1/u du बाई डी एक्स। अभी लॉग साइन एक्स को हमें डिफ्रेंशिएट करना है, तो लॉग एक्स का तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि लॉग एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/x आएगा, लेकिन यहाँ पे लॉग साइन एक्स है तो इसको हम लोग क्या मान लेंगे, इसको हम लोग कैपिटल एक्स मान लेते हैं। तो जब कैपिटल एक्स मानेंगे तो इस लॉग एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/x आएगा, लेकिन फिर इस साइन एक्स को हम एक्स माने हैं तो इसको भी तो डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, यानी इस x को भी तो डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, ये वाले x को। अब यहाँ पे x की वैल्यू रख देते हैं तो क्या हो जाएगा 1/sin x डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स। मतलब इसको भी हमें इस साइन x को भी डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, तो ये यहाँ पे लिखते हैं, लिखेंगे x लॉग x को डिफ्रेंशिएट किए तो 1/x यानी कि साइन x, फिर डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स हो जाएगा, फिर प्लस लॉग साइन एक्स। अब इस x को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा ना, क्योंकि देखो x टू द पावर 1 है, ये x टू द पावर n के फॉर्मूले से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 इधर आ जाएगा, x टू द पावर 1 माइनस 1 यानी x टू द पावर 0, और कोई भी संख्या कोई भी वेरिएबल के पावर 0 हो तो उसका मान 1 होता है, यानी 1 इंटू 1 क्या आ जाएगा 1। तो 1 का लॉग साइन एक्स में इंटू करेंगे तो लॉग साइन एक्स ही रहेगा। ठीक है, तो इतना हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 1/u du बाई डी एक्स। साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो क्या आएगा कॉस एक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स, यहाँ पे हो जाएगा कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, ये हो जाएगा। ठीक है,
तो cos x अपॉन sin x क्या होता है? cot x। तो इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? cot x लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे cot x प्लस क्या है? log sin x। अब क्या करेंगे? इस u को इस साइड ले आएंगे, राइट हैंड साइड। ठीक है, तो u को राइट हैंड साइड ले आते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा du बाई डी एक्स इज इक्वल टू यू। ठीक है, u यहाँ पे आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। u हमारा क्या हम माने थे? u हम ये माने थे साइन एक्स टू द पावर x। तो यहाँ पे u की जगह क्या लिख सकते हैं? साइन एक्स टू द पावर x, फिर ये दोनों मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? x cot x प्लस log sin x। ठीक है, ये हो गया हमारा du बाई डी एक्स। अब क्या निकालते हैं हम? dv बाई डी एक्स। तो dv बाई डी एक्स निकालने के लिए b हम क्या माने हैं? ये माने हैं। तो b इज इक्वल टू क्या माने हैं हम? साइन इनवर्स रूट एक्स। अब इसमें तो लॉग लेने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ये तो ऐसे ही फंक्शन है, फंक्शन टू द पावर फंक्शन तो है नहीं, तो इसमें लॉग लेने की ज़रूरत तो है नहीं। तो इसको सीधे डिफ्रेंशिएट करते हैं। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखो साइन इनवर्स x को डिफ्रेंशिएट करने का फॉर्मूला जानते हैं हम लोग, लेकिन यहाँ पे क्या है? साइन इनवर्स रूट एक्स। तो साइन इनवर्स रूट एक्स दिया हुआ है, तो इसको क्या करेंगे? x मान लेंगे। अब साइन इनवर्स x को डिफ्रेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो क्या आता है? अंडर रूट 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, x हम क्या माने हैं? x हम ये रूट x को माने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे x की जगह क्या आ जाएगा? रूट x का स्क्वायर, क्योंकि इस रूट x को हम लोग x मान रहे हैं, तो इस रूट x को भी तो डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो वही लिखेंगे यहाँ पे 1 अपॉन 1 माइनस अंडर रूट एक्स का स्क्वायर इंटू डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स। ठीक है, क्योंकि इस रूट एक्स को x मान रहे थे हम लोग, इसलिए इस रूट एक्स को भी डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। ठीक है, अब इसको करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1, रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे तो x आ जाएगा। तो यहाँ पे 1 माइनस एक्स, और इस रूट एक्स को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या आता है? 1 अपॉन 2 रूट एक्स। आप लोग x टू द पावर n के फॉर्मूले से ये डिफ्रेंशिएट करके देख भी सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 2 रूट एक्स। ठीक है, अब इसको साथ में लिख लेते हैं। तो इसको अगर हम साथ में लिखेंगे तो क्या आएगा? 1 अपॉन 2 रूट एक्स, रूट 1 माइनस एक्स। अब इन दोनों रूट में है, तो दोनों को एक साथ भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों रूट में है ना, रूट एक्स भी रूट में है, रूट 1 माइनस एक्स भी रूट में है, तो इन दोनों को भी एक साथ लिख सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे 2 अंडर रूट एक्स 1 माइनस एक्स लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो एक्स का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हम y क्या माने थे? y माने थे y इज इक्वल टू यू प्लस v माने थे। ठीक है, तो y इज इक्वल टू यू प्लस वी हम लोग माने थे। तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? log u प्लस log v, अरे सॉरी log u लिख रहे हैं। du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स, यही होगा ना, du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स। अब इसी में इस इक्वेशन में du बाई डी एक्स और dv बाई डी एक्स की वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, जो आएगा वही हमारा dy बाई डी एक्स का मान हो जाएगा। तो क्या करेंगे? यहाँ पे लिखते हैं
डी वाई बाई डी एक्स, ये किसकी वैल्यू थी, डी यू बाई डी एक्स की, ठीक है। और ये क्या है, डी वी बाई डी एक्स, तो यहाँ पे लगा देते हैं प्लस, तो ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स, ये हो गई डी यू बाई डी एक्स, ये हो गई डी वी बाई डी एक्स। अरे यहाँ पे उसका वैल्यू नहीं रखी, हाँ ठीक है, यहाँ पे लॉग नहीं मिली थी, हाँ ठीक है। तो ये होगी हमारी डी यू बाई डी एक्स, यहाँ पे क्या हुआ, डी वी बाई डी एक्स, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का आंसर, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स, ठीक है। तो इस तरह हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।